हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। हमारी वीडियो को अगर अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तक को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। और अभी तक जो भी मैंने मैथ से रिलेटेड हमारी क्लास मैथ की चलती है, चैप्टर वाइज मैथ, जिसमें 2-3 टाइप हम करवा चुके हैं। आज आपका अनुपात एवं समानुपात की 7वीं क्लास है, ठीक है, जिसमें लगभग सभी टाइप हो चुके हैं। लास्ट टाइप है जो आय व्यय पर आधारित है। जैसे अभी हम आपको समझाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। कोई 2 व्यक्ति होंगे, उनकी आय का अनुपात 5:3 है। मतलब एक 5 रुपये कमाता है, एक 3 रुपये। अगर एक 5,000 कमाता है तो दूसरा 3,000, इस तरीके से, ठीक है। जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। दोनों में व्यय कितना होता है, एक 9 रुपये खर्च करता है, एक 5 रुपये। इस तरीके से 9 पैसे या 5 पैसे आप मान सकते हो। यदि वे क्रमशः रुपये 1300 और 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में आते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। आप बस टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ आय दे रखा है और ये व्यय, दोनों का अनुपात दे रखा है। तो एक को हम x के अनुपात में मानेंगे, एक को y के अनुपात में। इस तरीके से मानेंगे, क्योंकि दोनों x को नहीं मान सकते हैं, दोनों को y नहीं मान सकते। या फिर आपका जो दिल करे मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो, जो भी दिल करे वो मान सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला व्यक्ति 5x कमाता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति 3x कमाता है, यही तो कहा है। फिर उसने कहा उनके व्यय, मतलब खर्च करने का क्या है, 9y खर्च करता है पहला व्यक्ति, दूसरा y 5y खर्च करता है। अगर कुल कमाई से हम खर्च को घटा देंगे, बचत सामने आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप जितना कमाते हो, मान लो आपने 1000 रुपये कमाए, 900 खर्च कर दिए, कितने बचे, 100 बचे। कैसे निकाले, जो कमाए थे उसमें से हमने खर्च को घटा दिया। वही हम करेंगे, कमाते से खर्च को घटा देंगे, बराबर में बचत आ जाएगी, माइनस कर देंगे। ये 1300 रुपये बचाता है और ये 900 रुपये बचाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा आय मतलब x का मान निकालना है हमको, तो हम y को माइनस करेंगे, मतलब एक दूसरे को काट देंगे। इन दोनों का लासा क्या मिलेगा, 45। 45 के लिए इसको हम 5 से गुणा करेंगे और इसको 9 से करेंगे। पूरी समीकरण को करेंगे, ठीक है। 5 25x हो जाएगा, माइनस 9 पंजे 45y, ठीक है, बराबर 13 पंजे 6500। पहला समीकरण ये वाला था जो अब यहाँ पर पहुंच गया। ये दूसरा समीकरण, 9 तिया 27, 9 पंजे 45y, बराबर 9 नेम 8100। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। इसमें देखो x का मान जाता है, इसमें भी, तो क्या करेंगे हम, इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, इसको पूरे को चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। जब भी हम चिन्ह बदलते हैं तो पूरे समीकरण के बदलते हैं। ये प्लस का है 45, ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। अब 27 से 25 घट जाएंगे तो बचेंगे 2x। 8100 से 6500 घटेंगे, कितना बचेगा, 1600। समझ रहे हो। तो x बराबर कितना आएगा, 800 रुपये। x बराबर 800 आया है, हमको क्या करना है, यहाँ रख देना है। 5x बराबर 800 गुणा 5 बराबर 4000 कमाता है, ठीक है। दूसरा कमाता है 3x बराबर 800 गुणा
3 बराबर 2400। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, या फिर अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। इससे ऐसे ही बिल्कुल बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग होगी। इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ गुणा भाग की है। और ये रहा आपके सामने, ये तो बफरिंग कर गया वीडियो, ये बफरिंग कर गया है। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यह रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक रुपये 4000 की बचत करता है तो राम की आय कितनी है। पहले अलग अलग यहाँ कंडीशन दे रखी थी, दोनों की बचत अलग अलग, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही बराबर बचत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम वही करेंगे। आय हम एक 3x आय है और एक की 2x आय है। 3x आय और 2x आय, यह मैंने पहले मान ली है, यहाँ मैंने लिख लिया। इससे हम खर्चा घटा देंगे 2y माइनस y, 1y को y लिख सकते हैं। तो बराबर 4000 इसकी भी बचत है और बचत इसकी भी है। कितनी? 4000। कमाने से खर्च घटा दिया, बचत आ गई। कमाने से खर्च घटा दिया, बचत आ गई। ठीक है, हमको राम की याद करनी है। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, x का मान आएगा हम रख देंगे। ठीक है, इसको और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। सॉरी, करके ही दिखा देते हैं आपको हम कैसे कटेगा, जैसे अभी बताए थे आपको हम। यहाँ कुछ नहीं है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 है, इसको हम गुणा करेंगे 2 से। तो ये तो 3x माइनस 2y बराबर 4000 ऐसे ही लिख दिया जाएगा जब गुणा नहीं हो रही है कहीं से, क्योंकि हमको y बराबर करना है। अब यहाँ 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 8000। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2y से 2y कट गई, 4x से 3x गए तो x बचा, 8000 से 4000 गए तो 4000 बचे। आ गया है, समझ में आ रहा होगा आपको। 4000 x का मान आया, यहाँ रखेंगे। राम की कितनी? 3x बराबर 4000 गुणा 3 बराबर 12000 रुपये उसकी सैलरी है, और यही आंसर हो जाएगा। पूछे श्याम की कितनी है, तो 4 दूनी 8000 श्याम की हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर बफरिंग कर रही है तो थोड़ी देर रुकिएगा, लेकिन आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, हम आवाज़ क्लियर बोलते हैं। और ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। फ़ोन से ही बनाते हैं इसलिए कभी कभी बफरिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करते हैं आपके सामने। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। बस समझने की बात है, आपको समझा देंगे अच्छे से। ए और बी की आय का योग 33000 है। पहले अनुपात दे रखा था, यहाँ योग दे रखा है। ए अपनी आय का 60%, बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में अनुपात 4:3 का अनुपात है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ए कमाता है 100%, बी कमाता है 100%। ये आपको हम परसेंटेज में बताए थे कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे आय है 100% है, जो भी उसकी व्यय होगा, मतलब खर्च होगा, वो भी अपने आप में 100% होगा। जो बचत होगी वो अपने आप में 100% होगी। अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तो आय हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, और व्यय करता है, ए करता है 60% और बी करता है 75%। खर्च की बात कर रहे हैं तो बचत कितनी होगी? इसकी 40% और इसकी 25%। आपको हमको क्या करना, देखो यहाँ बचत में अनुपात दे रखा है, यहाँ परसेंटेज दे रखा है। अच्छे से समझिएगा। अगर इसको हम इसके आधार पर आय को हम अनुपात में बना लें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितनी है? 40%, लेकिन अनुपात में 4 है। तो पहले तो ए को हल कर लेते हैं। 40% बराबर 4 है तो 100% बराबर कितना होगा?
100% बराबर 10 होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। 40 बराबर 4 है तो 100 बराबर 10 होगा। ये तो 10 अनुपात आ गई किसकी, ए की। अब बी की बचत कितनी है, ये रहा आपका ए और ये रहेगा बी, क्योंकि आगे और अभी हमें को करना है बी। समझते चलिएगा। 25% बराबर अनुपात कितना दे रखा है, 3। इसको हम 4 से गुणा करें तो 100% हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अनुपात में आ गया है ना, अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ए अनुपात बी मतलब 10 अनुपात 12 है, ये अनुपात नहीं होगा। इसको जब तक कि अभाज्य नहीं होंगे तब तक ये बनेगा 5 अनुपात 6। ठीक है, 2 से काट दोगे 5 अनुपात 6, मतलब इनकी आय कितनी है, 5 अनुपात 6 अनुपात में है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 अनुपात बराबर 33,000, 1 अनुपात बराबर 3,000। हमसे क्या पूछा है, अभी सॉरी ये आंसर नहीं है, अभी हमसे पूछा है बी की। बी की कितनी है, यहाँ देखो ये बी की है ना 6, तो 6x बराबर 3,000 गुणा 6 बराबर 18,000 और यही बी की आय हो जाएगी, यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको कैसे क्या करते हैं। हमको सवाल उलझाने वाले दे रखे होते हैं, लेकिन हमको पकड़ना वहाँ से जहाँ से पूरा सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। रीता और गीता क्रमशः 6,000 और 8,000 पाती हैं, दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं, तो बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो रीता 6,000 पाती है, 70% खर्च करती है। गीता 80% 8,000 पाती है, 80% खर्च करती है। तो 70 पर खर्च कर देगी, 30 बचेगा, है ना। 80 खर्च कर देगी, 20 बचेगा। हमको बचत का अनुपात पूछा है, ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि सवाल को जितना छोटा हो सके उतना हल करने की एग्जाम में समय की किल्लत होती है। देखो 6,000 कमाती है, 70 खर्च कर दिए, 30 बचे, बचत को ही निकाल लेते हैं सीधे हम। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 1800। कौन बचाता है, ये रीता बचाती है, रीता की बचत आ गई। गीता कमाती है 8,000, कितना बचाती है, 20%, 80% खर्च कर देती है। ये काटोगे आएगा 1,600 रुपये। ये आया है गीता का। देखो कितना सिंपल सवाल हो गया है। बचत का अनुपात पूछा है, रीता पहले है तो रीता की बचत पहले रखेंगे, अनुपात गीता की 1,600 रखेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से काटोगे तो 9 आएगा, अनुपात 8 आएगा, यही अनुपात हो जाएगा और आंसर भी यही होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक और शेयर से मुझे कुछ मिलता नहीं, बस मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि हाँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन लगा रहेगा, आपका फ़ायदा तो होगा ही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, कल को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे अनुपात समानुपात का।